हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ 12/12/2025 को। राइट, 12 दिसंबर है आज। और आज मार्केट ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है। मेरे हिसाब से मार्केट जो है एंड मोमेंट तक ऊपर चलता रहा। और इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि फेड रेट कट हुआ है, थोड़ा सा डोविश स्टांस है, और ये इंडिया के लिए हो सकता है थोड़ा बेहतर हो। और देखिए आज जो है गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद मार्केट ऊपर ही चलता चला गया और एक जो क्रूशियल लेवल था 26,040 उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। एंड दैट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव पॉइंट, राइट। तो उसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ऑन द एक्सपायरी के आसपास वो लेवल को हमको ध्यान रखना है। अगर उसके ऊपर खुलता है और ऊपर चलता है, अगर आज के दिन हम ऑप्शंस को देखते हैं तो आप देखोगे कि ये सारे लेवल्स पे, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, देयर इज अनवाइंडिंग हैपनिंग इवन एट द लेवल ऑफ 26,100, राइट। 26,000 पे मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई स्टार्टेड, देयर वर अबाउट 2 लाख कॉल राइटर्स सिटिंग हियर। वो 2 लाख तो निकले निकले, और जो उन्होंने पहले से पोजीशंस बना रखी थी वो भी एग्जिट कर गए। अगर वो लोग एग्जिट कर रहे हैं तो कहाँ गए? तो सम हैव कम हियर एट द पुट साइड, और 26,000 का बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है, सेम ऑन द 26,050 पे। तो ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो अच्छा लग रहा है एज ऑफ नाउ। और आपने देखा होगा इसी के चलते है आज मेटल निफ्टी में क्या होता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, आई वुड से कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर हेवीली इन्वेस्टेड इन मेटल निफ्टी। मेटल, हम लोग मेटल सप्लाई करते हैं टू अदर कंट्रीज, तो मेटल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट सेक्टर फॉर अस टू मॉनिटर। फिर इसका मैंने पता लगाने की भी कोशिश करी तो यही पता लगा है कि काफ़ी इंस्टीट्यूशंस जो है मेटल सेक्टर में एक्टिव रहते हैं। मेटल सेक्टर आपको मैंने बता दिया चला, और इसने अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करा है और ज़बरदस्त मूवमेंट आया है। रियलिटी में लोअर लेवल से बाइंग आया है मिड कैप निफ्टी। और अगर हम बात करें तो निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, निफ्टी स्मॉल कैप, सब में बाइंग आई है लोअर लेवल से, जो बहुत बुरी तरह गिर रहे थे। निफ्टी एनर्जी लेवल में, एनर्जी में बाइंग आई है, निफ्टी ऑटो में बाई आई। निफ्टी ऑटो में बाय आने के साथ आपने देखा होगा कि आज मारुति ने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। ये स्टॉक मैंने आप लोगों के लिए थोड़े दिन पहले स्टडी किया था आप लोगों के साथ। इसी तरह मैंने आपको बोला था हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। Look at the breakout, look at the fine breakout. These are called breakouts where you see very very significant change, the breakout in the structure, right? And this is how you see the bright move happening from 830 to 854. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू मेड मनी। कितने लोगों ने, आप लोगों ने सीखा, रडार पे रखा और फिर अपने हिसाब से इसमें ट्रेड करा, हैव रियली नो आइडिया। बट प्लीज अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट द हार्ड वर्क दैट्स डन व्हेन वी शेयर एनी रिसर्च विद यू। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है। डेटा कलेक्ट करते हैं, ऑप्शंस पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि कितना कैश डिप्लॉय हुआ है, कितना डिलीवरी परसेंटेज है। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप पैसा बनाते हैं, आपको कहीं पे भी लगता है, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड बड़ी पोजीशन मत बनाइए। आज मुझसे कोई पूछा था कि कैसे फियर को, देयर आर ओनली two sentiments which work majorly in the stock market. One is greed, the other is fear. Greed होता है कि आप लेके बैठे हुए हैं कि अभी तो और चलेगा और चलेगा और चलेगा, और फिर स्टॉक नीचे गिर जाता है, खास तौर से ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, यू एंड अप इन लॉसेस। दूसरा होता है फियर। आपको लगता है कि मार्केट गिर जाएगा या मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाएगा, आप फियर में एग्जिट कर जाते हैं। अगर आप इन दोनों चीज़ों को हटाना चाहते हैं, एक ही काम करना आपको कि पोजिशनल साइजिंग जो है वो बहुत मॉडरेट कर लीजिए, बहुत छोटी सी कर लीजिए। मतलब अगर आप एक्स करते हैं तो x/10 कर दीजिए, राइट। अब आप लोग बहुत सारे बोलोगे हमारे पास तो कैपिटल ही 25,000 है, तो 5 कर दो। 25,000 एक ही जगह मतलब हो, राइट। दैट विल हेल्प यू होल्ड योर कैपिटल। मतलब वो, उससे क्या होगा कि आपकी कैपिटल बची रहेगी, नहीं तो कैपिटल भी जाएगी और प्रॉफिट भी जाएगा और लॉस भी जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द एंटायर मैजिक इज ऑफ पोजिशनल साइजिंग। स्टडी करती हूँ स्ट्रक्चर में, आपको ब्रेकआउट कहाँ आने वाला है वो मैं आपको देती हूँ, बट आपका काम है पोजिशनल साइजिंग को मॉनिटर करना। ग्रीड में नहीं आना, फियर में नहीं आना। दीज आर द टू थिंग्स दैट यू हैव टू कंटिन्यूसली फोकस अपॉन। अब बात करते हैं कि आज क्या क्या हुआ, एफएनओ सेगमेंट में क्या क्या हुआ, राइट। तो एफएनओ के सेगमेंट की अगर हम बात करें तो हिंद जिंक, हिंडाल्को, जीएमआर इंफ्रा, केन्स टेक्नोलॉजी, इसमें ब्रेकआउट नहीं था बट हमारा स्ट्रक्चर बन रहा था, दैट्स वाई वी हैव गिवन यू। नेशनल एल्यूमिनियम आपको दे रखा है, डालमिया भारत आप लोगों को दे रखा है ब्रेकआउट, राइट। बीपीसीएल, एनएमडीसी, सब में लाइक बहुत अच्छी ब्रेकआउट्स हैं। कुछ थोड़े से आज भी
अंडर स्ट्रेस थे, कुछ कुछ स्टॉक्स आज भी अंडर स्ट्रेस थे, बट दैट्स हाउ इट गोज ऑन। एक जो सेक्टर आज अंडर स्ट्रेस था काफ़ी हेविली, वो था एफएमसीजी सेक्टर। आपके सामने हिंद यूनिलीवर लगा हुआ है। हिंद यूनिलीवर में आप देखो, इट इज़ अंडर स्ट्रेस, राइट। डाबर वॉज अंडर स्ट्रेस। आरबीएल बैंक को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब मैं बात करूंगी कि आज जो रिसर्च हुई है उसमें मैंने कौन से स्टॉक्स को ध्यान में रखा हुआ है। आपको मैं बार बार बोल रही हूँ कि टीएमसीवी को आप अपने रडार पे ज़रूर बना के रखिए, राइट। टीएमसीवी एवरी टाइम इट कम्स ऑन दिस ट्रेंड लाइन, इट टेक्स अ बाउंस फ्रॉम देयर। तो ये अब आपके सामने है, देखो मैंने कोई नई ट्रेंड लाइन नहीं लगाई है, सेम ओल्ड ट्रेंड लाइन है, उसी पे आके इसने बाउंस लिया और ऊपर चल दिया। एक मैंने आपको बोला था एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ये हो सकता है आपको एक अच्छा मूव आने वाले समय में दे दे। बट आज की डेट में मैंने 2 स्टॉक्स को स्टडी किया है और जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो पहला स्टॉक है ग्रैन्यूल। ये मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, लाइक आई हैव गिवन दिस ऑन द चैनल, राइट। ग्रैन्यूल्स में क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, राइट। डेवलपमेंट्स आर रियली रियली गुड। इन व्हाट वे, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में एक कंसोलिडेशन इसमें चल रहा है लगातार। और one more thing that you can see, that the price is slowly shifting in the upper direction, right? This is how price is shifting in the upper direction. आप धीरे धीरे देख सकते हैं, आप यहाँ से बनाना चाहें ट्रेंड लाइन तो वो भी देख सकते हैं। एंड प्राइस धीरे धीरे ना ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब ये प्राइस जो है ना बहुत नैरो होता जा रहा है टुवर्ड्स दिस ट्रेंड लाइन। ग्रैन्यूल्स को आप अपने रडार पे रख सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस या आपका एक्यूमुलेशन जोन रहने वाला है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो इफ़ यू डू एनीथिंग विद योर ओन चॉइस देन नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लिखते हो कॉपी पे और उसको लगाते नहीं हो सिस्टम में, और सिस्टम नहीं लगाते हो तो चलो कोई बात नहीं, बट अगर लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं नीचे की तरफ और तब भी आप नहीं लगाते हो, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। सो प्लीज इंश्योर दैट यू आर यूजिंग everything that you need to do mechanically without falling into a trap. दूसरा स्टॉक जिसमें बहुत लंबे समय से बहुत बाइंग आ रही है और फाइनली इसने कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है, द स्टॉक नेम इज स्विगी, राइट। स्विगी में आप देखो बहुत बढ़िया एक रेक्टेंगुलर पैटर्न को इसने ब्रेक किया है। ये कंसोलिडेशन जोन था, उसको इसने ब्रेक किया है आज की डेट में। तो स्विगी को आप ध्यान में रख सकते हैं। द स्ट्रक्चर एवरीथिंग लुक्स गुड। तो 2 ही स्टॉक को मैं डिस्कस कर रही हूँ, बट अगेन आई वुड से कि टीएमसीवी, टाटा मोटर्स कंज्यूमर व्हीकल को आप ज़रूर रडार पे रखिए, बिकॉज इट्स अ गुड क्वालिटी स्टॉक एंड इट लुक्स प्रॉमिसिंग। डेवलपमेंट्स अच्छे हैं, हो सकता है एक और फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे। आज की डेट में केवल 2 स्टॉक्स को मैंने डिस्कस किया है, ग्रैन्यूल्स ऑन स्विगी। दोनों ही मैंने लाइव मार्केट में आपको ऑलरेडी दे दिए, बट आई वॉन्टेड टू स्टडी देम। एक बार क्या करते हैं, स्विगी का वो देख लेते हैं कि फंडामेंटल्स कैसे हैं। सो स्विगी में देखो दोनों ही आरओसी आरओई बहुत नेगेटिव है। मार्केट कैप इज 1,03,000 करोड़। आई जस्ट वांट टू सी कि इनके फंडामेंटल्स में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सेल्स जो है इनकी डबल हुई हैं लास्ट 2 सालों में, विच इज़ ओके। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो नेगेटिव ही है, नेगेटिव थोड़ा कम नेगेटिव हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें बड़ा अट्रैक्टिव हो। आपकी चॉइस है आपको इसमें ट्रेड करना हो नहीं करना हो, बट इन जनरल इसमें लॉसेस ही होते जा रहे हैं। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स ग्रो कर रहे हैं, इवन बोरोइंग्स हैव ग्रोन, राइट। सो दैट इज़ वन थिंग। और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नेगेटिव, प्रॉफिट इज नेगेटिव, सब कुछ नेगेटिव है, बट नेट कैश फ्लो इनका पॉजिटिव है, राइट। क्यों? कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो वहाँ से इनके पास प्रोसीड्स फ्रॉम सेल्स आए हैं इनके पास। तो ओवरऑल इनके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव आ रहा है हमेशा से, 1 2 3 4 5 6 सालों से नेगेटिव है। प्रॉफिट्स नेगेटिव है, राइट, बट नेगेटिविटी जो प्रॉफिट्स में है वो कम हो रही है। हो सकता है धीरे धीरे टर्न अराउंड हो जाए और प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। सो दैट्स वन पॉइंट यू कैन कीप इन माइंड, बट अदरवाइज देयर इज नथिंग विच इज पॉजिटिव इन स्विगी एज ऑफ नाउ। With this, I'll be signing off. Stay tuned for more such updates. तो 2 ही स्टॉक की बात की मैंने आज, ग्रैन्यूल्स और स्विगी। इनको रडार पे रखिए, लाइव मार्केट में मिलेंगे फ्रॉम 10 to 11. डू जॉइन अस। आप ये बताओ, हाउ डू यू ट्रस्ट अ पर्सन हु इज नॉट इवन बॉदर्ड टू रजिस्टर हिमसेल्फ विद दिस अथॉरिटी? How do you trust such people for learning about stock market? That's where you understand the commitment, right? Commitment comes from when you have all the licenses. आप सोचो एक बंदा गाड़ी ड्राइव कर रहा है बिना लाइसेंस के, what's his commitment? Nothing. But at the same time, अगर आप ड्राइव कर रहे हो, आपके पास लाइसेंस है, you don't have any fear, right? Same way, exactly, you have to ask, if you want to learn from anyone else, just ask them, where is their SEBI license? 1. 2, you can ask, where do you post your research, which I can understand, where I can look and where I can
trust your research, and I can trust that you will teach it correctly. So with this, I'll be signing off, and stay tuned and keep learning about stock market. Bye bye. Take care.